हेलो दोस्तों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं गोविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हर रोज आपके लिए लेके आता हूं सीटेट्स के लिए एक से एक धमाकेदार क्लास। आज की क्लास सीडीपी की है और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस क्लास में कम से कम बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम की क्लासें हैं और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है वो निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा पूछ रहा है ये? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि भाई इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है। कह रहा है पहला निम्न प्रकार के प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ तो निम्न प्रकार के प्रश्न होते नहीं है, लघुत्तरी क्वेश्चन भी नहीं होते, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल, खुले अंत वाले प्रश्न भी नहीं होते। तो आराम से आप लगा दोगे सत्य या असत्य, ये वाला क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया। ट्रू एंड फॉल्स वाले देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होंगे, शॉर्ट आंसर नहीं होंगे। वस्तुनिष्ठ कहां से हो गया जब शॉर्ट करा है? ऐसे टाइप तो काफी लॉन्ग हो गया, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट करा है समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? कह रहा है पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षक शामिल करना, ऐसा नहीं। कह रहा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना, मतलब विविधता मीन्स कक्षा में एक से ज्यादा है ना का उत्सव मनाना अलग। कह रहा है सख्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, तो ये भी नहीं होगा। तथ्यों का सिद्धांत वगैरह ये शामिल नहीं होते। तो उसमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई होगी, विविधता होगी, वो उतनी ही समावेशी होगी उसमें। ठीक है ना, भिन्न भिन्न चीजों को ला करके शामिल करना, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहता है सफल समावेशन को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता है। सफल समावेशन को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता है। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कह रहा है पृथक्करण की, मतलब सेग्रेगेशन की। कह रहा है माता पिता की भागीदारी, क्षमता निर्माण की या संवेदीकरण की। अगर आप समावेशन सफल चाहते हो तो उसको सेग्रीफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब उसका पृथक्करण करना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट एक समावेशी विद्यालय एन इंक्लूसिव स्कूल। कह रहा छात्रों की अक्षमता के अनुसार उनकी सीखने की जरूरत को तय करना, ऐसा नहीं है। इन फाइनेंशियल मतलब इंक्लूसिव का मतलब होता है, फाइनेंशियल नहीं, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न जो चीजें होती हैं उनको ला करके शामिल करना, जिससे बच्चे का विकास हो पाए। तो कह रहा सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिया जाए, उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए क्या किया जाए? प्रतिबद्ध किया जाए। जो उनके सीखने से रिलेटेड परिणाम है उनमें क्या किया जाए? प्रतिबद्ध किया जाए। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा छात्रों के बीच अंतर करना, अंतर नहीं करोगे यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल कहां से, मतलब इंक्लूसिव कहां से हो गया? कह रहा विशेष रूप से विकलांग। तो देखो इसमें भी स्पेशलिटी आ गई, जबकि भिन्न भिन्न को वहां पे ला करके शामिल करना ही समावेशी कहलाता है। ठीक है ना, तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन हो सकती है? तो ऑल ऑफ की बात कर रहा, फॉर ऑल की बात कर रहा, सबके लिए शिक्षा की बात कर रहा है। तो ये समावेशी शिक्षा होती है। मैंने कहा किसी विकलांग के लिए नहीं, किसी आरक्षित के लिए नहीं, किसी लड़की के लिए नहीं, किसी लड़के के लिए नहीं, सबके लिए शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हानिकारक पृष्ठभूमि के बच्चों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? जो हानिकारक पृष्ठभूमि के बालक होते हैं, अगर उनको पूरा करना है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? तो कह रहा उनके बहुत सारा लिखित काम दो, भाई इससे नहीं होगा कुछ भी। कह रहा उनके बारे में और जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा की चर्चाओं में शामिल करें। देखो सकारात्मक जो अवधारणा होती है वो पहले से ही दिख जाती है। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए और उस पर काम करिए, निश्चित रूप से आप उसके बारे में पॉजिटिव वो निकाल पाओगे। कह रहा है उन्हें कक्षा से अलग बैठाना, ऐसा भी नहीं है। उन्हें अनदेखा करना, देखो ये सब कक्षा से अलग बैठाना, अनदेखा करना, बहुत सारा काम देना, ये अपने आप में नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव क्या है कि बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में बैठा लीजिए, जिससे कि बच्चे जान सकें। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। कह रहा विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है भाई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाओगे तो विकलांगों के लिए क्यों हानिकारक है? कह रहा स्कूलों पर बोझ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बोझ? फिर उनको शिक्षा कौन देगा बताइए आप? तो कह रहा शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव। बिल्कुल विशेष आवश्यकता वाले तो उनके आधार पर ही उनकी शिक्षा में क्या कर दो? बदलाव कर दो। यही समावेशी शिक्षा का आधार है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है मेंटल से, मानसिक से, गणितीय विकार से? बिल्कुल नहीं। जब आप पढ़ने में दिक्कत आती है, आपको आप पढ़ नहीं पाते किसी भी चीज को, उसी को हम क्या कहते हैं?
डिसलेक्सिया कहते हैं। तो पठन विकार इसमें ध्यान रखना, रीडिंग डिसऑर्डर इसके अंतर्गत आता है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है बी ग्रेड का छात्र दृष्टि दोष वाला हो चाहिए, बी ग्रेड का छात्र दृष्टि दोष वाला चाहिए। कह रहा है निम्न स्तर का कार्य करने के लिए क्षमा करना, ऐसा भी नहीं है माता पिता और दोस्तों द्वारा उसके नियमित काम में मदद करना, नहीं नहीं ये नहीं होगा। कह रहा है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाता है और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान, बिल्कुल अगर वो नहीं सीख पा रहा बोर्ड के माध्यम से, अन्य के माध्यम से, तो ऑडियो सीडी के माध्यम से क्या करिए। और यही बी ग्रेड के छात्र के दृष्टिकोण, भाई दृष्टिकोण मीन्स वो देख नहीं पा रहा, जब देख नहीं पा रहा तो माता पिता क्या सहयोग करेगी, निम्न स्तर का कार्य कम कार्य स्तर क्यों करोगे, बेटर है ना, उसके लिए ऑडियो चला दो, तो ऑडियो के माध्यम से वो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। तो इसका तो क्वेश्चन अपने आप ही आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं हो रही, इसीलिए बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो अप्रोच है उसे बढ़ाइए, आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। नेक्स्ट कह रहा है एक बच्चा देखा और था, और बच्चा कह रहा है देखा और था और परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था, वो परमाणु और अस्पष्ट के बीच क्या नहीं कर पा रहा, अंतर नहीं कर पा रहा, तो वो किससे पीड़ित है। तो कह रहा वो मतलब पठन में उसे दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पठन में दिक्कत होगी, वहाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिस्मोर्फिया भी नहीं होगा, तो डिसलेक्सिया होगा। जहाँ पठन विकार होता है, यहाँ रीडिंग डिसऑर्डर होता है साथियों, वहाँ डिसलेक्सिया होता है, ठीक है ना, और उसने दिया भी है ऊपर, ठीक है ना, कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसे। नेक्स्ट कह रहा सीखने की अक्षमता सामान्यतः पाई जाती है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई ये तो नहीं होगा ना, खासकर उन बच्चों को जिनके पैतृक रिश्तेदारों को इस तरह की समस्या होती है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही होगा, जिनके पैतृक रिश्तेदारों को सीखने की क्षमता में कमी होती है उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत वहाँ ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है, किसमें, मोटर कौशल में। कह रहा बदहजमी, ऐसा नहीं है। दुष्क्रिया, तो ये डाइस्प्रेक्सिया जो है ये पाया जाता है मोटर कौशल में, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भाषा की समझ से संबंधित विकार, भाषा की समझ से संबंधित विकार क्या है, वाक्यटुत्ता, एस्पीचिया, डिसलेक्सिया या वाचाघात, बिल्कुल ये भाषा की जो है ये वाचाघात, मतलब एफेसिया, इसे याद रखना, एफेसिया कहते हैं, एफेसिया भाषा की समझ से संबंधित एक विकार है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो कह रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। जो आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप का मतलब समझो ना, थोड़ा बहुत देख सकता है वो, तो कह रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में रखा जाए, ऐसा तो नहीं है। फिर कह रहा है शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह उसके किसी काम की नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं है। कह रहा है यह अलग में डालने की जरूरत है, ऐसे एक अलग संस्थान में डालने की जरूरत है, भाई ऐसा तो होगा ही नहीं, समावेशी शिक्षा या बच्चों के साथ ऐसा तो कभी कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। कह रहा है विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में डाला जाए, बस उसके लिए थोड़ा सा प्रावधान अलग कर दो और नियमित विद्यालय जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बच्चे के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मेधावी छात्र, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट आर, कह रहा है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेधावी छात्र ही स्वभाव में अंतर्मुखी होंगे, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कह रहा अपने निर्णयों में स्वतंत्र हो, बिल्कुल मेधावी जो छात्र होते हैं ना वो इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं उनके वो एकदम से क्या होते हैं, फ्रीडमली होते हैं, स्वतंत्र होते हैं उनके, ठीक है। तो इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है उपहार के कारण होता है मनोसामाजिक कारक, अनुवांशिक मेकअप, पर्यावरणीय प्रेरणा या 2 और 3। देखो मनोसामाजिक कारक तो होता नहीं है, एक तो जेनेटिकली मेकअप होता है और एक पर्यावरण प्रेरणा होती है, इसीलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा, उपहार के कारण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मेधावी छात्रों से निपटने के लिए प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है, याद आती है, समझ या बनाना या विश्लेषण। तो कह रहा है बिताने के लिए कहा जा सकता है, क्या, क्रिएटिंग करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए कहा जाता है मेधावी छात्रों से। अगर आपको मेधावी छात्रों से निपटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए कहा जाएगा, अधिक समय प्रश्नों पर बिताने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आउट ऑफ द बॉक्स सोच संबंधित है, सुसंगत सोच से, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ही अलग हो गया, स्मृति आधारित या अलग सोच तो यही होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। कह रहा अभी सारी सोच तो क्रिएटिविटी से संबंधित हो ही नहीं सकते, भावनाओं में आकर के भी नहीं। तो क्रिएटिविटी जो सृजनात्मक सोच होती है वो अहंकारी सोच होती है, इसमें कहता है ना ये किसी से नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, तो ये अहंकारी सोच इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कह रहा है एक छोटा बच्चा अतीत की सामान्य स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, यह संबंधित है सीखने की सादृश्यता का नियम है, या सीखने के प्रभाव का नियम है, या सीखने की प्रक्रिया के दृष्टिकोण का नियम है, या सीखने की तैयारी का नियम है। तो साथियों ये सीखने के प्रभाव का नियम है, ठीक है ना। तो सीखने के प्रभाव में लॉ ऑफ एनालॉज टू लर्न, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ये लॉ ऑफ इफेक्टिव ऑफ लर्निंग, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे ने उत्तरों को ठीक से याद नहीं किया, ऐसा नहीं है। बच्चे के निजी ट्यूशन लेना चाहिए, नहीं, सिस्टम विफल हो गया, ये इसका बेटर आंसर होगा, ठीक है ना, सिस्टम विफल हो गया। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र लगातार प्राप्त, भाई सिस्टम उसे नहीं वहां तक पहुंचा पाया, इसका मतलब सिस्टम उस लायक नहीं रहा ना। अरे यदि कोई छात्र लगातार प्राप्त कर रहा है स्कूल में कम ग्रेड, उसके माता पिता को उसकी मदद करने की सलाह दी जा सकती है। कह रहा शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना, ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि भाई वो माता पिता से कहे कि वो शिक्षकों के साथ मिलकर के क्या करें, काम करें, जिससे बच्चा आगे की ओर मूव कर पाए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सीखने का समर्थन करता है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या बढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करना, भाई शिक्षक जो है ना उसकी खुद की स्वायत्तता का क्या करें, समर्थन करें, तब बच्चा जो है सीखने में उसके समर्थन हो पाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा बच्चे कैसे सीखते हैं, इस प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है इसके बारे में बोल रहा है, कैसे सीखते हैं। कह रहा बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये तो सीखते हैं, ये तो सही है। बच्चे कई तरह से सीखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल इंस्पायर के माध्यम से भी। कह रहा बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं, इसीलिए फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा छात्रों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर या उत्कृष्ट के रूप में लेबल करने का एक शानदार अवसर है, ऐसा नहीं है। भाई कोई कमी ज्यादा करता है, कोई ज्यादा करता है, इससे कम और ज्यादा नहीं निकाल सकते। शिक्षक और छात्रों की असफलताओं के सूचक हैं, ऐसा भी नहीं है। उनकी सोच को समझने के अवसरों के रूप में देखा जाए, बिल्कुल कमियों के माध्यम से बच्चे की सोच के अवसरों को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है घर पर कक्षा की खेल पद्धति शिक्षण पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम का सिद्धांत नहीं, शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत पर नहीं। कह रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के विकास पर आधारित है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड मतलब कह रहा वो शारीरिक मतलब फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कह रहा कुछ चुपचाप बैठ करके खुद पढ़ाते हैं। एक माता पिता का यह पसंद नहीं है, माता पिता को यह पसंद नहीं है। कह रहा निम्न में से कौन सी स्थिति का संभालने का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सी स्थिति है जो सबसे अच्छी है। कह रहा है माता पिता को शिक्षकों के खिलाफ सिद्धांत की शिकायत करनी चाहिए। माता पिता अपने बाढ़ के अनुभव बदलने के लिए प्रिंसिपल के अनुरोध करें। माता पिता को शिक्षक पर भरोसा दिखाना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। देखो ये सबसे सकारात्मक आंसर है, थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने आप आंसर निकलेंगे, ध्यान रखो। कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। बच्चे अलग अलग विकसित होते हैं, दरों और अलग तरह से सीखते हैं, बिल्कुल ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, सबका डिफरेंट रेट होता है, ठीक है ना, कोई कम कोई ज्यादा। निम्न में से अंत विषय निर्देशक का सबसे बड़ा लाभ यह है, क्या लाभ है अंत विषय का। कह रहा छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे ज्ञान के सामान्य बनाने और लागू करने के अवसर मिल जाते हैं। तो ये अवसर ही शब्द अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से उनको लागू करने के मौके मिल जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा बच्चे द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, त्रुटि के संबंध में, ठीक है ना। तो कह रहा एक शिक्षक को हर त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भाई देना चाहिए भाई। प्रत्येक त्रुटि को ठीक करने में बहुत अधिक समय लगेगा, ऐसा भी नहीं है। त्रुटि बच्चों द्वारा स्वयं सुधारी जा सकती हैं। बच्चा कैसे सुधार पाएगा, कह रहा यदि कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम नहीं है तो वह इंगित करता है कि शिक्षा प्रणाली क्या हो गई, विफल हो गई। ये बिल्कुल सही है भाई, उसके अनुकूल होना चाहिए ना शिक्षक को।
नेक्स्ट कह रहा है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस गुण से सबसे अधिक बढ़ावा देता है? तो प्रतियोगी। शिक्षकों के बीच भी क्या होनी चाहिए? आपस में कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सोचने और सीखने के अनुकूल वातावरण है? कह रहा छात्रों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इस बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति। बिल्कुल यही आंसर बिल्कुल सही होगा भाई, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, यही तो निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए। क्या लंबे समय तक निष्क्रिय ऐसा नहीं है ना, गृह कार्य कम दिया जाए शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? व्याख्यान पर आधारित ध्यान केंद्रित करने और ज्ञान के लिए आधार पर, या कह रहा है छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को भूलों के रूप में माने और प्रत्येक त्रुटि पर गंभीरता से ध्यान दे। कह रहा है सफलता को मापें, क्योंकि जितनी बार छात्र गलतियां करने से बचते हैं ऐसा भी नहीं। कह रहा जब छात्र विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें ठीक ना करें। छात्र खुद संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको ठीक ना करें, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सीखने का समर्थन करता है? बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए परीक्षण का संख्या बढ़ाना, ऐसा नहीं है। ये तो पहले भी मैंने बताया था, ये नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता पर क्या देना चाहिए? फोकस देना चाहिए। ठीक है ना। तो कह रहा है सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय टीचर, टीचर के द्वारा ऑटोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ऐसा सीखने का माहौल बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, ये तो सही है। शिक्षकों का अनुपालन, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है ना। शिक्षकों का अनुपालन, जो कॉम्प्लायंस बिल्ड टीचर है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षकों को शिक्षार्थियों को ज्ञान निर्माण में मदद करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर लेता है। तो कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंक पर, या शिक्षार्थी को शामिल करना सक्रिय साझेदारी। कह रहा सीखने में महारत हासिल करना, ये ज्यादा बढ़िया है। सीखने में महारत हासिल करने की क्या उसे आवश्यकता है। नेक्स्ट कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को एक जटिल स्थिति को संसाधित करने में मदद कर सकता है। कह रहा प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना और पहले कार्य को पूरा करने वाले बच्चे को उच्च इनाम देना। इनाम प्रणाम तो ये सब नहीं चलेगा। कह रहा किसी तरह की मदद की पेशकश नहीं करना, मदद तो होनी चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। उस समय व्याख्यान देना और नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहा कार्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ध्यान रखना। और छोटे छोटे टारगेट बना करके सीखने की बात आएगी, वो बिल्कुल आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और वहां आपको क्या लगा देना है? आंसर लगा देना है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि समाधान में पहला कदम है? वैज्ञानिक विधि समाधान में परिकल्पना का गठन, ऐसा नहीं है। परिकल्पना का सत्यापन, ऐसा नहीं है। समस्या जो होती है उनके प्रति जागरूकता क्या है? वैज्ञानिक विधि समाधान में पहला कदम होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एक शिक्षक निम्न को छोड़कर सभी को करके समस्या समाधान करने वाले छात्रों को मजेदार बना सकता है। कैसे बना सकता है? छात्रों से पूर्णता को छोड़कर जबकि वे निःशुल्क खेल टाइप कर रहे हैं। कह रहा छात्रों से पूर्णता को छोड़कर जबकि वे निःशुल्क खेल टाइप कर रहे हैं, यही सबसे बेटर आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान हैं, सीढ़ीनुमा क्रम। कह रहा परिणामों का अनुमान लगाएं, किसी समस्या की पहचान करें या समस्या को छोटे छोटे, तो मैंने फिर बोली छोटे छोटे भागों में तोड़ने पर रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है और काम पूरा होता है। निम्न में से कौन समस्या समाधान को नहीं रोकता? अंतर्दृष्टि, मानसिक सेट तो समस्या समाधान को रोकता है। नेक्स्ट कह रहा है खंडक, मतलब इसे इंट्रेंसमेंट कहते हैं। कह रहा निर्धारण, जिसे फैक्शन कहते हैं। तो इसमें जो अंतर्दृष्टि है, मतलब गौर करना उस पर जब तुम गौर करोगे क्या गलती हुई, कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज क्या होगी इसकी, ये नहीं होगा इसका, है ना, नहीं रोकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है जब छात्रों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने की अवस्था होती है। तो भाई जब अवसर दोगे आप तो सीखने की अवस्था क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। एक छोटा बच्चा एक नई स्थिति के लिए उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर उसी तरह की स्थिति में क्या है? प्रतिक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? तो ये सीखने के प्रभाव का नियम है। किसका नियम है? ये लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग का नियम है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सीखने के लिए तत्परता का अर्थ क्या है? थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम? बिल्कुल नहीं।
क्षमता का स्तर ये भी नहीं होगा। सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जो होगा ये जरूर सीखने के लिए तत्परता का अर्थ होता है, ठीक है ना। निरंतर बच्चा क्या है, सीखने चले और वर्तमान संज्ञानात्मक का स्तर जो क्या है वर्तमान में वो चीज देखते चले। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? विफलता का भय, साथियों के साथ प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संगति, ये जो है ना मीनिंगफुल जो एसोसिएशन है ये प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सीखना क्या है, लर्निंग क्या है। कह रहा है साथियों शिक्षार्थी की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है भावनाओं से बहुत कम संबंध रखता है। एक शिक्षार्थी की भावनाओं सॉरी दोस्तों, कह रहा एक शिक्षार्थी की भावनाओं से स्वतंत्र है। आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा कि शिक्षार्थी की भावनाओं से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही बात है, लर्निंग का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा की बात जो कर रहे हैं वो युवा शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करना सबसे बेटर ऑप्शन है। भाई उनमें क्या करिए, रुचि को पैदा करिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने के लिए प्रेरणा का अनुकूल है, फेवरेबल है, ठीक है। तो इसमें होगा लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल पर्सनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वच्छता समुदाय का सदस्य बनना, उन्हें इसके लिए प्रेरित करना क्या दर्शाता है। बिल्कुल ये सामाजिक और संस्कृति की अवधारणा की क्या है, प्रेरणा है कि ये बच्चे को क्या मिल रही है, वहां से प्रेरणा मिल रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए क्या। तानाशाह तो जिंदगी में कभी नहीं होगी, अनुयोग्य भी नहीं होगी, आधिकारिक भी नहीं होगी, भाई ऑथराइजेशन भी नहीं हो चाहिए, वो जो करेगा वही होगा शिक्षक। नहीं, शिक्षा है ना वो फैसिलिटेटिव होना चाहिए, सुविधापूर्ण शिक्षक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे शानदार क्लास, आप जरूर करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, खुदा हाफिज, अलविदा।